राम जी। रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 5 में अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी सीता जी से 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियों के धर्म, कर्म, स्वभाव, आचरण को विस्तार से बताती हैं और कहती हैं कि स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके अनायास ही वह शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है, जिसका यश चारों वेद गाते हैं। और हे सीता सुनो, भविष्य में तुम्हारा नाम ले लेकर स्त्रियां सदैव पातिव्रत धर्म का पालन करेगी। इस दोहे में श्री राम जी के द्वारा दूसरे वन में जाने की आज्ञा मांगने पर अत्रि मुनि उनके सुयश को लेकर क्या क्या कहते हैं, इस दोहे में उसी का प्रसंग है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही मोहक सरल धुन में। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत सुति चार अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी कहती हैं, स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तव नाम, सुमिरि नार पतिव्रत करहि, तो वही प्राण प्रिय राम, कहाँ कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा ही नाम ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम ही तो सीता जी, श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। वह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जानकी परम सुख पावा, जय सिया रामा, सादरता सुचरन सिरुनावा, जय सिया रामा। तब मुनि सन काह कृपा निधाना, जय सिया रामा। आयसु होई जाऊ बन आना, जय सिया रामा। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो मैं अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानीता जेहूँ जन नेहूँ, धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, जय सिया रामा। सुनि सा प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय सिया रामा। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपाज शिव सन कादी, चाहत सकल पर मारथ बादी, ते तुम राम आ काम पियारे, जय सिया रामा। दीन बंधु मृदु बचन उचारे, जय सिया रामा। ब्रह्मा शिव सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई, जैसा मान अति सह नहीं कोई, जय सिया रामा। ताकर शील कस नास होई, जय सिया रामा। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उनका शील भला, ऐसा क्यों न हो। कही विधि काहू जाहू अब स्वामी, काहू नाथ तुम अंतर जामी, अस कह प्रभु बिलो की मुनि धीरा, जय सिया रामा। लोचन जल बाह पुलक शरीरा, जय सिया रामा। मैं किस प्रकार कहूँ हे स्वामी,
आप जाइए हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निस दिन, दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम में पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप और तप किए थे जिसके कारण मन और ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह के मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, श्री रघुनाथ जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाता रहता है। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा या अयोध्या कांड या अरण्य कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।